अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में जो 2025 की सिविल अप्रेंटिसशिप की जॉब्स आई हैं, इस बारे में मैं मुकम्मल आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। रजिस्ट्रेशन से लेके 60 साल सर्विस मुकम्मल होने तक की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, एक भी चीज़ मिस नहीं होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे ये आप डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद टेस्ट प्रिपरेशन मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हैं। 2000 रुपया फीस है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तमाम हम टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं। तकरीबन बहुत सारे बैच हमने पहले निकाले हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी इस बैच की भी पूरी सिविलियंस की और सेलर्स की तैयारी इंशाल्लाह करवाएंगे। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें कि रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार होता है, अखबार में ऐड आती हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। joinparknavy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना होता है, सबमिट करना है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, डेट और टाइम आ जाती है रजिस्ट्रेशन स्लिप पे, वहाँ पे आपने चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास CNIC मैट्रिक की सनद, उसके बाद इंटर की सनद, आपका फार्म बे, PRC, या उसके बाद अगर समझ CNIC नहीं है तो स्मार्ट कार्ड लेके जाइएगा। स्मार्ट कार्ड नहीं है तो फिर फार्म बे होता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड इस दफ़ा इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। मजीद आपके वालद और वालदा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जानी है। बॉल पेन लेके जाने, पेन मतलब एक मार्कर लेके जाइएगा। पानी की बोतल वहाँ पे लेके चले जाना। वहाँ पे इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपके दो होते हैं सिविल अप्रेंटिसशिप पे, पहला अकेडमिक होता है, दूसरा पहला इंटेलिजेंस होता है, दूसरा अकेडमिक होता है। इंटेलिजेंस 40 MCQs होते हैं, 18 मिनट टाइम होता है। सेम अकेडमिक जो होता है वो भी 40 MCQs होते हैं, 18 मिनट टाइम होता है। जो बच्चे पास कर जाते हैं फिर मेडिकल होता है। मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, फिर मेडिकल होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर ट्रेड टेस्ट होता है। आपका तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। सिविल जितनी भी पोस्टें होती हैं जैसे UDC LDC कंप्यूटर पे होता है। ड्राइवरों का MTD जो होते हैं उनका ड्राइवरी का टेस्ट लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन के बाद आपको PNPI इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करनी होती है। PNPI पाकिस्तान नेवी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, ये कराची के अंदर है। वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी होती है। अब आगे के जो तमाम मामलात है वो हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम प्रोसेस किस तरह होने हैं। अब सबसे पहले देखें कि आपकी ये पोस्ट सिविल अप्रेंटिसशिप बेसिकली है क्या। ये एक सिविल पोस्ट होती है। आप सिविल हैं, यूनिफॉर्म पर्सन नहीं होते। अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि 2 साल पाकिस्तान नेवी आपको पढ़ाएगी। पढ़ाने के बाद आपको नौकरी दी जाती है, परमानेंट नौकरी दी जाती है। जो भी बच्चे इस प्रोसेस से सिलेक्ट हो जाते हैं सबकी जॉब्स कंफर्म होती है, बशर्ता ये कि आपको पेपर पास करने होंगे। 2 साल में जितने भी पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल की सॉरी, वो आपको पेपर पास करने होते हैं। 3 साल जब आप पढ़ लेते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है। अब हम 2 स्टेप्स में इसको डिस्कस करेंगे। पहला, आपको कॉलेज स्कूल लाइफ में जो PNPI है, कॉलेज लाइफ में वहां पे आपको क्या क्या करना होगा, टाइमिंग शाइमिंग हर चीज। दूसरा, जब ड्यूटी होगी तो वहां पे क्या करना होगा। अब सबसे पहले देखें कि ये हमने पोस्ट देखी सिविल अप्रेंटिसशिप का क्या था। मैंने कॉलेज का सिनेरियो बताया है। ये एक्चुअल आपकी पोस्ट होती है, आपने पढ़ना किस तरह, क्या चीजें होती हैं। अब जब आप 2 साल पढ़ लेते हैं, अब जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए आ जाते हैं, कुछ बच्चों को मैकेनिकल में भेज दिया जाता है, कुछ को इलेक्ट्रिकल में, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकाट्रॉनिक्स, सिविल, इस तरह IT मुख्तलिफ इनकी ब्रांचें होती है। वहाँ पे 50-40 बच्चों के बैच शुरू हो जाते हैं। ये मेरिट पे होते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है, फलां में जाएगा। कोई आपके पास पहले से कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे भेज दिया जाता है। ये डिपेंड्स ऑन ये पाकिस्तान नेवी पे बेस्ड करता है। फिर आपकी ड्यूटी, आपको पढ़ना शुरू कर देता है। यूनिफॉर्म होगा आपका, यूनिफॉर्म डाल के आपको सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन 2-3 बजे तक, नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट्स की टाइमिंग होती है 1 बजे तक आपको आना होगा, वहाँ पे पढ़ना होगा। 5 दिन आपको प्रॉपर आना पड़ता है। छुट्टी मतलब असम्पशनल केसेस में होती है, लेकिन यह है कि हर दफ़ा आप छुट्टी नहीं कर सकते। स्टॉक ऑफ जो कॉलेज के रूल होते हैं सारे वो एप्लीकेबल आप पे हो जाएंगे। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। बाकी यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। खाना पीना आपको खुद रखना होगा, हॉस्टल खुद करना होगा, तमाम चीज़ें आपको खुद करनी होगी। सुबह आना होगा, पढ़ के चले जाएंगे। बाकी आपको गवर्नमेंट कार्ड बना के देगी, वो आपको प्रॉपर बाइट दिखा सकते हैं कि मैं पाकिस्तान नेवी का सिविल अप्रेंटिसशिप हूँ। बाकी जब आप पढ़ेंगे 2 साल आपके पूरे हो जाएंगे। 2 साल पूरे होने के बाद अब आपको काम क्या करना है। काम अब आपको डॉकयार्ड है, मुख्तलिफ पाकिस्तान नेवी के टेक्निकल इदारे हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे इलेक्ट्रिकल काम करेंगे। जनरेटर, मोटरें, AC प्लांट, चिल्लर, बॉयलर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन पे काम करेंगे। शिपों की, आबदोजों के जो भी इलेक्ट्रिकल के काम होंगे वो सारे आप करेंगे। टेक्निकल बेसिकली ये काम आप सारा करेंगे। मैकेनिकल वाले इसी तरह, ये
बॉयलर्स, फिल्टर, ये इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है उस पे आप काम करेंगे। इसी तरह सिविल वाले कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, आईटी वाले ये जितना भी टेलीकॉम का आईटी का काम होता है वो करते हैं। इसी तरह करके जो ये ब्रांचें बनी हुई हैं आप उस हिसाब से वहाँ पे अपना काम करेंगे। अब हमने पोस्ट भी देख ली, काम भी देख ली, सारा प्रोसेस पहले इनिशियल देख लिया। अब टाइमिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो तरह की टाइमिंग है। पहली टाइमिंग जो आप पीएनपीआई में अपनी आएंगे वो सुबह 8 से लेके 1-2 बजे तक टाइमिंग होती है। तकरीबन यही टाइमिंग होगी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की होती है। जब आप ड्यूटी पे चले जाएंगे, ड्यूटी की टाइमिंग तकरीबन 8 से लेके 3-4 बजे तक जो पाकिस्तान का नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके मुताबिक आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करके आप घर चले जाएंगे। उसके बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ओवर टाइम होता है, एक लेट सिटिंग होती है। जो दफ्तरों के अंदर लोग काम करते हैं उनकी लेट सिटिंग होती है, ओवर टाइम नहीं होता। लेट सिटिंग पाकिस्तान में 300 रुपये पर घंटा होती है, 250, 300 से 500 तक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। उस हिसाब से जो पाकिस्तान नेवी का है वो आपको लेट सिटिंग मिलेगी। अगर ओवर टाइम आप करते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, आप जहरी बात है आप अप्रेंटिस है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। और जो मिनिस्ट्री लेट सिटिंग उनकी होती है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जैसे यूडीसी, एलडीसी, क्लर्क और जो दफ्तरी काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, उनकी लेट सिटिंग होती है, आपका ओवर टाइम होगा। मतलब सेम घंटे के हिसाब से जो आपको पैसे मिलेंगे वो दिए जाते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए बीपीएस 7 में आपको पोस्ट के अंदर भी अखबार में लिखा हुआ है बीपीएस 7 है। सेम ये पोस्ट बीपीएस 7 की होती है। आप पढ़ेंगे जब तक तब तक बीपीएस 7 है, जब ड्यूटी पे चले जाएंगे वहां भी बीपीएस 7 होगा, लेकिन आपको सैलरी बीपीएस 11 की मिलती है। इसी तरह आप 4-5 साल बाद प्रमोट हुए बीपीएस 7 से आप चले जाएंगे बीपीएस 10 में। बीपीएस 10 पे भी आपको सैलरी 11 की ही मिलती रहेगी, 7 पे भी 11 की ही मिलेगी, लेकिन काम आप 7 वाला करेंगे 7 वाले लोगों के साथ। इसी तरह फिर 10 में चले जाएंगे, फिर 11 में चले जाएंगे। जब 12 स्केल में आप जाएंगे फिर आपका 11 से 12वें स्केल में प्रॉपर प्रमोशन हो जाएगा। इसी तरह चीजें चलती जाएंगी। तो ये बेसिकली इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर था। उसके बाद अच्छा प्रमोशन में एक जब आप देखें कि पहले आप बीपीएस 7 में होते हैं, फिर 10 में जाते हैं, बीपीएस 7 में एचएस 1 होते हैं, बीपीएस 10 में एचएसएम बन जाएंगे, फिर आप एएलएम बनते हैं, वो बीपीएस 11 में होता है, फिर एलएम बनते हैं, बीपीएस 12 में होता है, एलएम से लीडिंग मैन बनता है, एएलएम से असिस्टेंट लीडिंग मैन बनता है, एचएसएम से बनता है हाईली स्किल्ड मिलिट्री, और एचएस 1 से बनता है हाईली स्किल्ड हाईली स्किल्ड 1। तो इसी तरह करके जब आप एलएम 12वें स्केल में जाते हैं, लीडिंग मैन बनते हैं, फिर आप एएफएम बनते हैं, बीपीएस 14 में चले जाते हैं। उसके बाद फिर आप फोरमैन बनते हैं बीपीएस 15 में, फिर आप पीएफएम बनते हैं बीपीएस 16 में, फिर थर्ड इंजीनियर बनते हैं बीपीएस 17 में। तो इस तरह करके आपकी जर्नी रहती है। सेकंड इंजीनियर बीपीएस 18 तक आप मैक्सिमम प्रमोशन आपका होता है। तो आप 18 स्केल तक इस पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका हॉस्टल ये नहीं देते, खाना पीना आपको नहीं देंगे, आपको बाहर रखना होगा, सेवल अपना रखना होगा। उसके बाद सैलरी तकरीबन आपकी उन 16 से लेके 21-22 हज़ार तक ये ड्यूरिंग आपको 3 साल ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। हर साल जैसे गवर्नमेंट बजट में बढ़ाती है तो आपकी भी बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ बेसिक पे मिलेगी, ओरिजिनल नहीं मिलेगी। उसके बाद जब आप ड्यूटी पे चले जाते हैं तो ड्यूटी पे फिर आपकी तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये सैलरी शुरू होगी, और ओवर टाइम के साथ तकरीबन 55-60 हज़ार राउंड अबाउट आपकी सैलरी मंथली बेसिस पे आपको मिला करेगी। उसके बाद ये 25 साल पेंशनेबल जॉब है। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का क्योंकि चेंज हो गया पेंशन का कानून, उन्होंने कहा है कि जो 1 जुलाई 24 के बाद बंदा भर्ती होगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो सेम आप पे पेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन आपके ग्रेजुटी का सिस्टम होता है, कंट्रीब्यूशन का सिस्टम। उसमें ये होता है कि आपकी सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट किए जाते हैं, उस पर गवर्नमेंट सॉल्व करती है, कुछ खुद करते हैं। तो वो तकरीबन लमसम आपको जब आप सर्विस कर लेंगे आपको मिलेगी। 60 साल पे भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और 25 साल पे भी 2 ऑप्शन होती है, लेकिन 25 साल से पहले आप गवर्नमेंट को छोड़ नहीं सकते। तो बाकी ये 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। ग्रेजुटी का मतलब पेंशन ये होती है कि जो आप 60 साल पे रिटायर्ड होते हैं आपको मंथली पेंशन मिलती है। ग्रेजुटी वो होती है जो लमसम अमाउंट आपको दी जाती है, जो मैंने बताया। पहले ये होता था कि हर 25 साल पे रिटायर्ड हो या 60 साल पे आपको 25, 30, 40, 50 लाख रुपया दिया जाता था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब तकरीबन आपके कम बनेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो ग्रेजुटी बनेगी वो आपको मिलेगी। उसके बाद ट्रांसफर पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह आप जा सकते हैं, ना नहीं कर सकते। आपको ग्वादर भेजा जा सकता है, उरमाड़ा, पसनी, तुरबत, जिवानी, पिशावर से लेके आप तुरबत तक तमाम जगहों पे आप पोस्टिंग होगी, आप ड्यूटी करेंगे, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद कोर्सेज आपको ये टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे करवाए जाते हैं, जैसे बाहर इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, आपको डेपुटेशन पे भेजा जाता है। 2 महीने, 4 महीने, 3 साल की डेपुटेशन होती हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ की आपको सैलरी मिलेगी। कोर्सेज करवाने हुए पूरे मुल्क आप फिर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स बहुत सारे आपको दिए जाते हैं। बेनिफिट्स मीन्स के आपको बीवी बच्चों का इलाज किया जाता है, वालदैन का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद आपका
ये आपका अपना ट्रीटमेंट पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर होगा। सीएसडी की सहूलत आपको अलाउ होगी। जहाज़ के और ट्रेन के वाउचर आपको नहीं दिए जाते क्योंकि आप सिविल है। बाकी आपको घर दिया जाएगा, वो आप उसमें रह सकते हैं। अगर शादीशुदा है, कुंवारे हैं तो फिर आपको रिहाइश अपनी खुद रखनी होगी। लिविंग और फूड आपको अपना खुद रखना होगा, खाना भी आपको खुद खाना होगा, रिहाइश भी अपनी बाहर रखनी होगी। बाकी अगर आप शादीशुदा है तो शादीशुदा इनकी एक हाइडिंग ऑप्शन होती है, आगे मैं जाके उसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। फिर आपकी लीव्स होती हैं, जब आप ड्यूटी पे आ जाते हैं आपको लीव्स बहुत सारी अलाउ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तकरीबन आपको 40 आपको 20 कैजुअल लीव्स होती हैं। जैसे एक दिन आपने छुट्टी करनी है, 2 दिन 3 दिन, वो आपको सीएल एक टाइप होती है जिसमें आपको दी जाती है, उसको कैजुअल लीव कहा जाता है। 20 होती हैं, एक साल के अंदर आप कर सकते हैं। फिर एक 48 छुट्टी होती है जो पाकिस्तान के तमाम सिविल सर्वेंट्स के लिए होती हैं। वो 48 छुट्टियां आप जैसे 1 महीना छुट्टी जाना चाहते हैं, 15 दिन 20 दिन, वो आपको लॉन्ग छुट्टी के लिए वो लेनी पड़ती है। अगर आप एक साल 60 दिनों में आप छुट्टी नहीं जाते, जैसे कराची के लोग हैं तो वो छुट्टी नहीं जाते, जहरी बात है, 1 2 दिन मैक्सिमम छुट्टी करते हैं, तो उनकी छुट्टी वो बैलेंस हो जाती है। जब दूसरा साल आएगा तो आपकी तकरीबन 48 और 48 तकरीबन वो 96 बन जाएंगी, तो आप अपनी 98 डेज या 98 डेज भी छुट्टी ले सकते हैं। तो ये छुट्टियां होती है। बाकी पेटर्निटी लीव होती है, अगर आपकी जैसे मिसेस प्रेग्नेंट है तो उस दौरानिया में 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। वो किसी खाते से वो काउंटेबल नहीं होती, उसकी सैलरी आपको फुल मिलती है। बाकी फुल पे होती है, हाफ पे होती है, शॉर्ट पे लीव्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिलेंगी। लेकिन आप जब भर्ती हो जाएंगे, अभी डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा, जब टाइम भी आप आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एनओसी, ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, बाहर किसी और इदारे में अप्लाई करना है, तो तमाम चीज़ों के लिए एक एनओसी वर्ड यूज़ किया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस इदारे में आप ड्यूटी कर रहे हैं उस इदारे से आप परमिशन लेंगे, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। कोई ममानत नहीं है पाकिस्तान का, कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको रोके कि आप नहीं पढ़ सकते, किसी और इदारे में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इजाजत लेना लाजमी होती है, इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। उसके बाद अब आ गया हायरिंग का ऑप्शन। हायरिंग होती है जब आप मतलब आप बैचलर होते हैं तो आप अपनी रिहाइश खुद रखते हैं। जब आप फैमिली शादीशुदा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको अपनी कॉलोनियाँ बनी होती हैं नेवी की, वहाँ पे घर देती है। अगर घर आपका जैसे लेट होता है, ज़ाहिर बात है बहुत सारी दुनिया होती है, तो रोस्टर बना होता है, उसमें नाम लगना पड़ता है, तो नहीं मिलता तो फिर आप हायरिंग ले सकते हैं, बाहर अपना मकान ले सकते हैं। तकरीबन इस वक्त जो आपका 11वां स्केल है, इसकी हायरिंग 21,500 से 22,000 रुपया जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक आप 21,000 22,000 का घर पाकिस्तान में अपना ले सकते हैं। उसका रेंट आपको पाकिस्तान नेवी देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली बेनिफिट्स थे। उम्मीद है कि कोई ऐसी चीज़ इसमें रह नहीं गई, इसीलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है। सिविल अप्रेंटिसशिप का किसी का कोई सवाल बचे ही ना, लेकिन फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया तो मेरे साथ कमेंट्स कर सकता है, उसका इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर कर दूं। बाकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, आपको पूरी टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, पूरी इंटेलिजेंस और एकेडमिक पार्ट की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करें। 2,000 रुपया वहाँ पे आप रब्ता करें, 2,000 रुपया फीस है हमारी। तकरीबन हम 15 दिन का ये शॉर्ट ट्रैक कोर्स करवाएंगे, आप इंशाल्लाह इसे पेपर पास कर देंगे। बाकी देखें, ये तमाम जो मालूमात हैं ये बच्चों से ली जाती हैं, फेसबुक ग्रुप इस तरह की कम्युनिटी से गेट की जाती हैं। गलत भी हो सकती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसप्लीड भी हो सकती है। हो सकता है कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ नई अपडेट्स आ चुकी हो, तो इसको प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। मतलब ये 101-10% नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि सही तरह इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।